हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 15वां भाग। इससे पहले मैंने आपको इसका 14 भाग पढ़ा दिया हुआ है और कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार किया है। एकदम बेसिक से क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। इससे पहले मैंने इसका 2 वीडियो और भी बना दिया हुआ है प्रतिस्थापन पर। ये तीसरा होने वाला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से उठाए जाते हैं। इसमें होगा क्या? सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर, इसका रेशियो दिया गया है, या रेशियो क्या कंप्लीट दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर 40 लीटर दिया गया है और यहाँ पर 20 लीटर दूध है। सॉरी, 20 लीटर पानी है, 40 लीटर आपका मिल्क है और 20 लीटर क्या है, वाटर है। अब यहाँ से रेशियो हम बना सकते हैं कि नहीं? तो इसे हम कह सकते हैं 2:1 के अनुपात में है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1। अब आपसे बोल दिया जाए कि इस मिश्रण में, ये जो बनाया गया मिश्रण, इसमें मिला दिया जाए 10 लीटर पानी। क्या मिला दिया जाए? 10 लीटर पानी मिला दिया जाए। अगर हम 10 लीटर पानी मिला देंगे तो यहाँ पर एक नया मिश्रण बन जाएगा कि नहीं? एक नया अनुपात बनेगा। तो यहाँ पर नया क्या बन जाएगा? 40 तो मिल्क है ही, मिल्क आपका 40 है। वाटर में चेंजेस आ जाएगा। मिल्क तो 40 ही रहेगा और वाटर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ से जो नया अनुपात बनेगा वो अनुपात क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4:3। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मिल्क में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। भाई 40 था, 40 ही है, लेकिन रेशियो चेंज हो गया। मतलब जो मेन क्वांटिटी है वो बदली नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें देखना है कि जिस चीज़ को मिलाया जाए, हमें उससे बराबर नहीं करना है। जो नहीं मिलाया जा रहा है उसको बराबर रखना है बस। अब बराबर कैसे रखना है? इस अनुपात को बराबर रखना है। जैसे पहले अनुपात कितना था? 2:1 था। मिलाया क्या गया? पानी मिलाया गया। और अब अनुपात कितना हो गया है? 4:3 हो गया है। तो हमें इस वाले अनुपात को बदलना है, बराबर रखना है। कौन से? पहले वाले को। अगर हम इस अनुपात को बराबर रख देते हैं तो हम आंसर बहुत आसानी से ला देंगे। ठीक है? क्या करना है आपको? मिल्क और वाटर का रेशियो दिया रहेगा, इसमें से कुछ मिलाएगा, या तो दूध मिलाएगा या तो पानी मिलाएगा। फिर एक नया अनुपात बन जाएगा और पूछेगा कि बताइए कि इसमें कितना लीटर दूध मिलाया गया है या पानी मिलाया गया है, या शुरू में इसकी मात्रा कितनी थी। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस हमें ध्यान रखना है कि जो मिलाया जा रहा है वो तो चेंज होगा, लेकिन जो नहीं मिलाया जा रहा है उसको हमें कांस्टेंट रखना है, एकदम अपरिवर्तित रखना है। ठीक है? उस रेशियो को हमें बराबर करके ही रखना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 729 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। तो पहले कितना था? 7:2। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए? देखिए, मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जाए। कितना पानी मिला दिया जाए जिससे अनुपात 7:3 हो जाए? अनुपात कितना हो जाए? 7:3। देखो, ये मिल्क है और ये क्या है आपका? वाटर। तो मिलाया क्या गया? पानी मिलाया गया। पानी मिलाया गया तो हमें वाटर को कांस्टेंट रखना है। मतलब ये जो रेशियो है दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों रेशियो बराबर है। भाई 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, बस ये बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। मिलाया कितना गया है? वाटर कितना मिलाया गया है? रेशियो में 1 मिलाया गया है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया? 729। शुरू में कितना था? 729। और रेशियो में शुरू में टोटल कितना था? 7 और 2, 7 2 9 था। और पूछा है कि कितना मिलाया गया है? मिलाया कितना गया है? 1 मिलाया गया है। बस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका ये कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है? ये 729 टोटल स्टार्टिंग टोटल में दिया गया था कि नहीं? तो 729 को हम 7 2 9, 9 से डिवाइड कर देंगे। और पूछ रहा था कितना मिलाया गया है पानी। तो पानी तो 2 था, 3 हो गया, मतलब 1 मिलाया गया। 1 की वैल्यू पूछ रहा है। 7 2 9, 9 की वैल्यू दिया था, 1 की वैल्यू पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 13:5 है। तो दूध और पानी, इसका अनुपात कितना है? 13:5। 13:5। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 13:7 हो जाए? तो देखो, मिलाया क्या गया है? पानी मिलाया गया। अगर पानी मिलाया गया है तो हमें बराबर किसका रखना है? हमें मिल्क का, ये जो वैल्यू है इसको बराबर रखना है। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये बराबर है। अगर बराबर नहीं होगा तो बराबर करेंगे। अब देखो, ये 378 क्या था? 378 टोटल मिक्सचर की वैल्यू था स्टार्टिंग में। और टोटल स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना है आपका? 13 5 18। 18 है तो 18 की वैल्यू ये दिया गया है। और हमसे पूछ कितना रहा है? कितना मिलाया गया है? तो 3 5 यहाँ पर 7 है ना, माफ़ कीजिए, यहाँ पर 7 है।
तो मिलाया कितना गया है? 2 मिलाया गया है, हमें 2 की वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे? 18 से डिवाइड कर देंगे। 18 दूनी 36, 18 एक का नम 18, 21 दूनी 42, 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे अनुपात समान हो जाए? तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है? मिल्क और वाटर, इसका रेशियो दिया गया है 9:5। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि अनुपात समान हो जाए? समान का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक एक लिख दो, समान हो गया कि नहीं? देखो यहाँ पर ध्यान से देखना ये है कि हम मिलाया क्या गया था? पानी मिलाया गया था। अगर पानी मिलाया गया था तो हमें बराबर किसको रखना है? हमें मिल्क को बराबर रखना है। लेकिन क्या यहाँ पर बराबर है? नहीं, अभी तक जितना क्वेश्चन लगाए हर जगह बराबर था। अब इसको हमें बराबर करना है। तो बताओ क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाए? इस वाले में 9 से गुणा कर दो, गुणा कर देंगे कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये तो 9 5 रहेगा ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 इक्यानम 9 और 9 इक्यानम 9। अब देखो यहाँ पर मिल्क वाला बराबर हो गया मैटर, बराबर हो गया कि नहीं? अगर बराबर हो गया है मिल्क और वाटर वाला, तो देखो ये 378 किसकी वैल्यू है? 378 स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर की वैल्यू थी, और टोटल कितना हो गया? 9 5 14। और हम देख रहे हैं कि मिल्क वाटर कितना मिलाया जा रहा है? पहले 5 था, अभी 9 हो गया, तो कितना मिला दिया गया? 4। मतलब 4 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इससे हम कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब 7 से इसको काटो, 7 चौक 28, 7 पचे 35 हो जाएगा 2, और 7 चौक 28, 54 दूनी 108, 108 ml। बस याद हमें ये रखना है कि मिलाया क्या गया? मिलाया क्या गया था? पानी मिलाया गया था। अब पानी मिलाया गया था तो हमें दूध को बराबर रखना था। तो बराबर नहीं था, बराबर कर दी। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन था उसमें मिल्क बराबर रहता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि 420 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। तो मिल्क और वाटर, इसका अनुपात कितना है? 9:5। ठीक है, कह रहा है इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे अनुपात 3:2 हो जाए? अनुपात कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। अगर पानी मिलाना है तो हम बराबर किसको रखेंगे? हम बराबर रखेंगे मिल्क को। तो मिल्क को हमें बराबर रखना है, इसको हमें बराबर रखना है। लेकिन क्या ये बराबर है? नहीं, अभी तक सब में बराबर रहता था, अब बराबर नहीं। तो हम क्या कर दें कि ये दोनों बराबर हो जाए। इस वाले में 3 से गुणा कर दो ना, इस वाले में 3 से गुणा करो। अब 3 से गुणा करने का मतलब पूरे रेशियो में गुणा करना रहता है। तो मिल्क और वाटर, अब इसका रेशियो क्या बन जाएगी? ये तो 9 5 रहेगा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पर 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। देखो ये बराबर हो गया कि नहीं? अगर ये बराबर हो गया है तो बस अब हमारा काम तो हो गया है। अब हम करेंगे क्या? ये तो बराबर हो गया है। देखो ये 420 किसका था? 420 स्टार्टिंग में जितना घोल था, स्टार्टिंग में घोल कितना है? 9:5। ई वाला लेना है, वो वाला भूल जाओ। 9 5, तो 9 5 कितना? 14। ये 14 की वैल्यू दिया है तो 14 से डिवाइड करेंगे। और वाटर कितना मिला गया? 5 था, अभी एक ज़्यादा हो गया, मतलब एक ज़्यादा हो गया तो एक की वैल्यू निकालना है बस। 14 से इसको डिवाइड कर दो आप। 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, और ये हो जाएगा आपका 30। ऑप्शन नंबर ए 30 ml। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को कैसे लगाना है कि जो चीज अगर यहाँ पर कह दिया जाता कि मिल्क मिला दिया गया है तो हम वाटर को कांस्टेंट रखते। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है कि 1050 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो दूध मतलब मिल्क और वाटर, इसका अनुपात कितना दिया गया है? 6:1। अब कह रहा है इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात 5:1 हो जाए? अनुपात कितना हो जाए? 5:1। और मिलाना क्या है? मिलाना है हमें पानी, तो पानी मिलाएंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा मिल्क, तो इसको मिल्क को कांस्टेंट करो। बराबर नहीं? अब बताओ क्या करें कि आपस में बराबर हो जाए? तो एकदम सिंपल सा काम करो, ऊपर में 5 से गुणा कर दो और नीचे वाले में 6 से गुणा कर दो, तो बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से हमारे मिल्क और वाटर का नया रेशियो बनेगा 5 छंग 30 और 5 इकन्नम 5। नीचे वाले में 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 का नाम 6। देखो यहाँ पर मिल्क और वाटर, मिल्क जो है वो कांस्टेंट हो गया क्योंकि मिलाया क्या गया था? पानी मिलाया गया था। कांस्टेंट क्या हो गया हमारा? मिल्क। ओके रुको 1 मिनट, ये डिब्बा बन नहीं पा रहा है।
तो ये बराबर हो चुका है हमारा। अब ये बराबर हो गया है, तो देखो पहले वाटर कितना था 5, अभी कितना बढ़ गया 6, मतलब 1 बढ़ाया गया। अब ये स्टार्टिंग में जो 1050 था, ये 1050 कितना था स्टार्टिंग के मिक्सर का। स्टार्टिंग में मिक्सर कितना है 30 और 5, 30 5 35, तो 35 की वैल्यू दिया है और हमें 1 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये 3 बार में 1 कट जा रहा है ना, 3 पंचे 15 और 3 त्रिक 9, तो आपका आ जाएगा 30 ml। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबे और टिन, तांबा और टिन, इसका अनुपात दिया है। तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है, तो 3:2 है। ओके, इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिलाया गया। मिलाया क्या गया है, तांबा मिलाया गया है, जिससे इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन का 2 गुना हो जाएगा। जो तांबा है वो टिन का 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर टिन 1 है तो तांबा कितना हो जाएगा 2। साफ साफ बोला गया है कि जिससे इसमें उपस्थित तांबा, जो भी तांबा है टिन का 2 गुना हो जाएगा। अगर टिन 1 है तो तांबा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस यही रेशियो बोला नहीं था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया था। अब देखो मिलाया क्या गया था, तांबा हमको बराबर किसको रखना है, अब हमको टिन को बराबर रखना है। जो मिलाया जाता है उसको नहीं, जो नहीं मिलाया गया तो उसको कांस्टेंट रखना है। तो हम इसको कांस्टेंट रखेंगे। कैसे करेंगे कि ये बराबर हो जाए, बताइए क्या किया जाए कि ये बराबर हो जाए। तो नीचे वाले में 2 से गुणा कर दो, बस बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर देंगे तो आपका ऊपर तो 3 और 2 ही रहेगा, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 इकन्नम 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर हो गया। अब ये कितना मिलाया गया, तांबा कितना मिलाया गया 1 मिलाया गया, और एक्चुअल में कितना मिलाया गया था 250। मतलब ये अब 1 की वैल्यू दिया, अभी तक टोटल की वैल्यू देता था, अब जितना मिलाया गया उसकी वैल्यू 1 की वैल्यू कितना दिया है 250। तो 250 में 1 से डिवाइड करेंगे। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा में है। तो टिन कितना है, टिन तो 2 में है, स्टार्टिंग में कितना था 2, तो 2 की वैल्यू चाहिए, तो यह हो जाएगा आपका 500। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मिश्रण में 11 ग्राम शुद्ध दूध और 2 ग्राम पानी है। तो मतलब ये अनुपात दिया गया है, मिल्क और वाटर, इसका रेशियो दिया गया है कितना 11:2। ठीक है, कह रहा है यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखो अब टोटल नहीं दिया, 35 लीटर पानी मिलाया गया है, और पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध हो जाएगा। पानी की तुलना में जितना पानी रहेगा उसका 2 गुना क्या हो जाएगा दूध हो जाएगा। बस इस अनुपात को दिया नहीं था, आपको सोचना था। मिलाया क्या गया है, पानी मिला गया है, तो हम कांस्टेंट किसको रखेंगे, अगर पानी मिलाया गया है तो हम कांस्टेंट रखेंगे मिल्क को, तो मिल्क को कांस्टेंट रखना है। ओके, तो बताइए क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। सिंपल सा काम कीजिए, ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाले में 11 से गुणा कर दीजिए। तो जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा 11 दूनी 22 और 2 दूना 4। यहाँ पर क्या होगा 11 दूनी 22 और 11 इकन्नम 11। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मिल्क जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, पूरी तरह से बराबर हो गया। अब बराबर हो गया है तो हम देख लेते हैं कि वाटर कितना मिलाया गया। वाटर पहले 4 था, अभी मिलाया कितना गया इसमें 7। तो इस 7 की वैल्यू कितना दिया है, जो मिलाया गया उसी की तो वैल्यू दिया गया। देखो ये 35 लीटर मिलाया गया है और रेशियो में कितना मिलाया गया है 7, तो 35 ये 7 की वैल्यू है। 35 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, तो वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर दूध था, तो वास्तविक मिश्रण में 22 लीटर दूध था ना, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका 5 बार में कट जाएगा, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110 लीटर। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। ये नहीं कि इसको एक्स मान लिए वाई मान लिए, अगर इतना लेंदी प्रोसेस करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा समय ले लेगा। अगर आप इसको बेसिक से लगाने बैठ जाएंगे ना तो बहुत लंबा समय लगने वाला, बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा जाएगा। इसलिए हमें कुछ इस मेथड से चलना है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि मैं आपको इसका मेंस सीजीएल, मेंस सीएचएसएल ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसे नहीं कि कहीं पर फालतू फेंका क्वेश्चन उठा के लाके रख देता हूँ। अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच।